सन 2000 से 2022 के बीच में बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। जिनको रोज़गार चाहिए वो लोग को भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा कि वो लोग उतने स्किल्ड हो कि सामने वाला पार्टी उसको जो रोज़गार दे सके। इस बार का जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन जो है, तो उसमें ये मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट? पॉपुलेशन इंडिया का आप देखोगे तो बड़ा है ओवर द टाइम, पर जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ा है उस रेट से हमारा वैकेंसीज नहीं बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो मिसमैच है वो रहेगा ही। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 100 नौजवान में पढ़े लिखे में 83 बच्चा जो है वो बेरोजगारी हो जा रहा है। आई थिंक वो तो यार इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि लाइक इसका गवर्नमेंट में क्या बेटर वे में कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि यार छत्तीसगढ़ में आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉब्लम है। तो ये इमेज जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ है नहीं कि आपको गवर्नमेंट में ही अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको बाहर भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपको गवर्नमेंट ही देगा बना के, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दें, ये भी ज़रूरी होता है। देखिए भैया, ऐसा है कि भारत में जो है बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट इसलिए भी कह रही है और रिपोर्ट के लिए बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे भारत के आर्थिक सलाहकार ने ये रिपोर्ट जारी की है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत में सन 2000 से 2022 के बीच में बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। 2022 में 65.7% बेरोजगारी हो चुका है। साल 2000 में 35.6% बेरोजगारी था। तो जब ये बेरोजगारी बढ़ी है तो हम ऐसे जगह में पहुंच गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा यूथ इकट्ठा होती है और इसमें बहुत सारे बेरोजगार भी होते होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात कर ले जाए युवाओं से ही, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो आइए बातचीत करते हैं और युवाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कितना ज़रूरी है। भैया कैसे हो आप? कैमरे में क्या दो चुके हो उस तरफ? अच्छा कैसे हो? बस बढ़िया। क्या नाम है? अंकित। कहाँ रहना होता है? मैं बेसिकली हूँ तो रांची का। अच्छा, बेसिकली रांची से हूँ, लेकिन यहाँ पे कज़न भाई उनके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। हम ये बात करने निकले हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारा जो एम्प्लॉयमेंट दर है, बेरोजगारी का दर, वो काफ़ी बढ़ गया है। सन 2000 से 2022 के बीच में काफ़ी बढ़ गया तेज़ी से। तो हम ये यूथ से पूछना है कि इस बार चुनाव भी है, तो क्या इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा कि नहीं बेरोजगारी, और ये जो बढ़ी है दर बेरोजगारी की, उसको कैसे देख रहे हैं? तो बेरोजगारी जो बढ़ा है वो तो ठीक है मेरे हिसाब से। जिनको रोज़गार चाहिए वो लोग को भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा कि वो लोग उतने स्किल्ड हो कि सामने वाला पार्टी उसको जो रोज़गार दे सके। दूसरी चीज़, हाँ कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट लैग करती है, बीजेपी ले चाहे कांग्रेस ले चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, 100% तो कोई नहीं कर पाता। तो जितना हो सकता था सबने ट्राई किया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमें भी आइडिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे पता है कि मैंने MBA किया, मैंने जॉब लिया। अभी अगर मैंने MBA नहीं किया होता तो शायद मेरे पास इतनी अच्छी जॉब ना होती। तो कहीं ना कहीं हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, तभी हमें अच्छी जॉब मिल सकती है। सहमत हो इनकी बात? सेम। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप अपनी तरफ से ये तो अपना ओपिनियन रख दिया, आप बताइए। लेकिन मेरा क्या है कि जॉब वाले पसंद तो फ़िलहाल वैसे है नहीं, ठीक है, बिज़नेस का ही काम है अपना, लेकिन एजुकेशन भी मैटर करता है। एजुकेटेड आदमी को पहले जॉब प्रेफर होती है, ठीक है, तो थोड़ी स्किल की ज़रूरत तो है। अगर कोई इंसान जाता है कहीं पे जॉब करने के लिए, उसके पास स्किल नहीं है तो कोई भी आदमी उसको रखेगा नहीं जॉब के लिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। बाकी स्किल डेवलपमेंट में उसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सब चीज़ पे खुद को ध्यान देना पड़ेगा पहले तो। गवर्नमेंट तो बाद में आएगी, कंपनीज़ लेती है ना जॉब के लिए। तो इस बार का जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन जो है, तो उसमें ये मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि हर बार तो चुनाव में नेता आते हैं और बोल देते हैं कि बेरोजगारी हमारे लिए मुद्दा है, तो क्या लगता है? नहीं, ये मुद्दा तो बनेगा ही और बनता ही है, बनना भी चाहिए। क्योंकि अगर आदमी कमा रहा है, देश में रह रहा है यहाँ पे, तो वहीं उसको कमाना भी है, तो वो तो हो गई, वो बनेगा, बनना चाहिए। हेलो भैया, कहाँ से आप? हम तो सर भिलाई से लोकल ही है। ऐसा लोकल ही है। एक्चुअली हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे बात करने निकले। एक रिपोर्ट आई है जिसमें सन 2000 से लेकर 2022 में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो उसी पे बात करने हैं यूथ लोग से कि यूथ क्या सोच रही है, क्योंकि
उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 100 नौजवान में पढ़े लिखे में 83 बच्चा जो है वो बेरोजगारी हो जा रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं यार कि बेरोजगार हो रहे हैं, पर जैसे कि कल्चर चल रहा है यार, वैसे मतलब हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट वाले पे। हम तो सारे लाइक एम्प्लॉयड रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स कि बीच में जब जैसे वो कोविड का पूरा आया हुआ था, तो वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ रहे थे कि लाइक काफ़ी बेरोजगार रहे हैं। उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो दैट वाज द मेन रीज़न। बट एज करेंटली यार द सिनेरियो इज चेंज एंड देन कि अभी तो एम्प्लॉयमेंट सब जगह ही तेज है। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सो पीपल हैज़ टू मोर इंगेज ऑन दैट, लाइक मोर टेक्निकल साइड, मोर IT साइड, जहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हो रही है। तो उन चीज़ों पे अगर यूथ ज़्यादा फोकस करे, सो लाइक एवरीवन राइट नाउ टू बी कनेक्टेड मोर एंड नाउ इट्स लाइक not better than connected via internet. So that's the main thing I think employer not employer, like youth can more focus on. So ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ऐसे बहुत सारी जगह पेपर लीक हो जा रहा है, कई बार भर्तियां लेट आ रही हैं, बच्चा कब से तैयारी कर रहा है उसका उम्र निकल जा रहा है। ये भी बीच में मुद्दा आ रहा है बेरोजगारी का। हाँ यार, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स यार ऑब्वियसली हमेशा से यही रहे हैं कि उनके काफ़ी लेट रहते हैं, बिकॉज लाइक कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लाइक जो यूथ के जो बोलते हैं लाइक द बेस्ट माइंड देर नॉट देयर, ठीक है। जो पीपल आर मोर लुकिंग टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी है। सो दैट्स वाई कि गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन दैट, जहाँ पे ब्रिलियंट माइंड्स को लेके आ सके। सो यार गवर्नमेंट का तो हमेशा से ही रहा है कि लाइक दे हैव दिस कंडक्टेड देयर एग्जाम्स, उनके रिजल्ट काफ़ी लेट आते हैं एंड दे हैव टू हैंग आउट, लाइक यार रिजल्ट के बाद भी पता चल रहा है कि वो लीक हो रहे हैं, तो अगेन दे हैव टू डू द री एग्ज़ाम एंड उसके बाद भी काफ़ी कोटा सिस्टम एंड ऑल देयर वेरी। सो आई थिंक वो तो यार इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि लाइक इसका गवर्नमेंट में क्या बेटर वे में कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि यार छत्तीसगढ़ में आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉब्लम है जहाँ पे लीक हो रहे हैं एग्जाम्स या जो भी हो, बट लाइक उड़ीसा में और भी बहुत सारे स्टेट्स में है। तो इट्स डिपेंड ऑन लाइक कि गवर्नमेंट वहाँ पे कैसे कौन सी गवर्नमेंट और क्या कैसे वर्क कर जाता है। आप क्या बताएंगे भाई, ये तो अंग्रेजी में बतिया गए, आप थोड़ा बता दीजिए हिंदी में। हैं किस टॉपिक पे? यही कि जो एम्प्लॉयमेंट दर बढ़ रहा है इतना, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या है कि हर बार चुनावी मुद्दा बन जाता है बेरोजगारी, पर सरकारें काम नहीं कर रही है क्या? ये रिपोर्ट जो है इंडिया का सलाहकार ही नहीं निकाला है, आर्थिक सलाहकार। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है बढ़ तो रहा है, पर मेन बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड इन द सेंस एक डायरेक्शन में हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पॉपुलेशन इंडिया का आप देखोगे तो बड़ा है ओवर द टाइम, पर जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ा है उस रेट से हमारा वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो मिसमैच है वो रहेगा ही। पर उसके बाद भी जो एंथुजियाज़म है लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रहता ही है, तो इसलिए जो है कंपटीशन और क्रंच और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ता हुआ दिखता है हमको। अब इसका मतलब काउंटर अटैक ऐसा होना चाहिए कि तो आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब्स है वो उसको और पोलराइज उस डायरेक्शन में लोगों को भेजने के मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी असल में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम सब जो हैं प्राइवेट में ही हैं, और मैं तो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में था, मैं छोड़ करके प्राइवेट आया हूँ, क्योंकि मेन बात यह है कि जो वहाँ पे मेरे को काम मिल रहा था वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, और अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो कंपैरेटिवली बेटर है। मतलब जो मैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो गवर्नमेंट सेक्टर वाला इमेज बना हुआ था, तो ये इमेज जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ है नहीं कि आपको गवर्नमेंट में ही अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको बाहर भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो ये जो इमेज है ना, इसके लिए बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। लोग साल दर साल जो है एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं। उस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल जो क्षेत्र हैं वहाँ के ना लोग युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। तो ऐसा बताया कमर्शियल क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, कमर्शियल जो सेक्टर जो है जहाँ पर प्राइवेट जॉब्स मिलते हैं, वो क्षेत्र भी नहीं दे रहा है जॉब बच्चों को। ये तो अब ऐसा है कि जो यहाँ से जो हम पढ़ के निकल रहे हैं ना, वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं तो वो हो सकता है कि उतना स्किल्ड नहीं निकल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी शायद जॉब निकालने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेकेंड ईयर से ही सोचते हैं बस गेट ही देना है, उस टाइप से सोचते हैं। तो वो माइंडसेट जो है ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से डेविएट कर देता है और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस कर रहा होता है। पर जॉब्स के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, तो लोग इंटर्नशिप नहीं करते हैं। आप बाहर देखोगे
बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, तो लोग 4 साल जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स करते हैं। हर साल में वो कहीं ना कहीं किसी फर्म में 2 महीने का समर के टाइम पे इंटर्नशिप्स करते हैं। तो जब फाइनल ईयर में आपको नौकरी का टाइम आता है ना, तो सारे कंपनीज ये देखते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। हर वर्ग के बच्चे के लिए, युवा के लिए इंटर्नशिप शायद ना पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबल की बात नहीं, बात ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि ये चीज़ मोटिवेट नहीं किया जाता है यहाँ पे स्टार्टिंग से ये मोटिवेट किया जाता है कि आप गेट करो, गवर्नमेंट जॉब निकालो। गेट से क्या गवर्नमेंट जॉब मिलती है? आप गेट से गवर्नमेंट जॉब को हटा दो और फिर मेरे को बताओ कितने लोग गेट दे रहे हैं। तो ये मैटर, ये जो माइंड सेट है ना हमारा, ये हमको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ पुश कर रहा है, ये मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत देर तक बात किया हमसे। और भी कुछ युवा हैं यहाँ पर जो कॉफ़ी की चीज़ मज़ा ले रहे हैं। अच्छा बताइए कि आपके लिए इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, पता है कि नहीं आपको? मैं पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग इनसे पूछो। एक्सपर्ट वाले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो पता होगा कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है इंडिया काफ़ी में, है ना? तो उसी पे बात करना है। क्या लग रहा है, क्या बेरोजगारी पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी की दर, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? मोस्टली तो लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड है, पर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको सेल्फ एम्प्लॉयड से ही शुरू करना पड़ेगा। भले ही आप सबको एजुकेटेड कर दे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपको गवर्नमेंट ही देगा बना के, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दें, ये भी ज़रूरी होता है कि आप खुद से अपना धंधे या छोटा मोटा काम भी। और मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि यार ये छोटा काम कर रहा है, मतलब नन्हे वालों ने भी शुरू किया होगा तो घर वालों ने तो बोला ही होगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो बहुत छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि उससे पैसे तो आ रहे हैं ना, तो आपको खुद से सब सेल्फ एम्प्लॉयड ही करना है सबसे पहले तो। और उसके बाद आपको दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह साथ साथ आप करते जाइए। तो तमाम जितने भी गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, हाँ। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जितने सीट्स वो भी हाँ। फुल नहीं करते हैं, मतलब वो Correct. दिया नहीं जा रहा है। हाँ सही। जितने हैं उसको भी वो दिया नहीं जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे फिर वो वेट ही करते रह जाते हैं। एग्जैक्टली वो वेट वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए ना यार। आपको पता है कि आपके पास 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हो, उसमें से 1000 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है 99,000 नहीं होंगे, तो आपको एक प्लान भी सोच के चलना पड़ेगा कि यार आप एकदम पॉजिटिव नहीं हो सकते कि मेरा तो हो जाएगा, मैं उस 1% में आता हूँ। आपको तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने जैसे बोला, या फिर एक दूसरा चीज़ भी आपको सोच के चलना पड़ेगा कि यार एक प्लान भी क्या हो सकता है। चुनाव में मुद्दा बनता है हर बार, हाँ रोजगार। हाँ क्या लगता है असर होता है चुनाव के बाद रोजगार में? मुद्दा तो बन जाता है चुनाव, हाँ। और चुनाव आने वाला है, फिर से मुद्दा बनेगा। वो तो हर इलेक्शन में बनना है। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बहुत है। और क्या होता है कि कई बार लोगों के पास वो स्किल होता ही नहीं है जो एम्प्लॉयर को चाहिए। हम लोग क्या एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पुराना है, तो हम लोग भी जैसे CMA कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि यार इंटर लेवल तक है हमारा जो कंटेंट है अभी वो उतना रेलेवेंट है नहीं है, फाइनल से हो जाता है। तो फिर वो भी थोड़ा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने पास जो नॉलेज है ना यार वो पूरा आउटडेटेड हो जा रहा है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुलेंगी। आप ये कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भैया, खुश हूँ मैं ऐसे ही। आप खुश हैं ऐसी? आप खुश हैं ऐसी? नहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ऐसे टॉपिक बनता है इलेक्शन के टाइम पे। मतलब वादे सब करते हैं लेकिन निभा कोई नहीं पाता, ऐसा रहता है। तो मतलब हमें ऐसी एक गवर्नमेंट चूज़ करनी पड़ेगी जो वादे कर रही है उसे निभाना भी पड़ेगा। मतलब वो इतना वो रखे अपने पास, हिम्मत रखे कि अगर वो बात कर रहे हैं तो वो कर भी पाए वो चीज़। जो इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है उसके पीछे क्या रीज़न लग रहा है आपको? वही है, मतलब सोसाइटी का प्रेशर आता है कि ऐसे छोटा मोटा अगर हम स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं तो हमारे घर वाले बाहर का चाह रहे हैं कि जो प्रेशर। पढ़ लिख के नौकरी करना चाह रहे हैं वो अब बिजनेस पे भी ध्यान दें। बिजनेस में भी ध्यान देना चाहिए उन्हें, उससे मतलब वो एक ऐसे उससे कम से कम बेरोजगारी दर कम हो। हाँ, बेरोजगारी कम होगी उससे। तो ये कोशिश थी बातचीत करने की, जो रिपोर्ट आई है। तमाम जो यहाँ पर यूथ आते हैं नन्हे कॉफ़ी हाउस में, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि बेरोज़गारी उनके लिए क्या मुद्दा है। और जो रिपोर्ट आया है कि एक साथ इतनी सारी बेरोज़गारी जो दर है बढ़ गई है, तो सोचा कि क्यों ना युवाओं से बातचीत कर ली जाए और उनके माइंडसेट में एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या क्या चल रहा है। और चुनाव में ये मुद्दा बनता है तो ये मुद्दा काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर से जो नेता है वो नेता लोग इस पर फिर से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। KP न्यूज़ की कोशिश रहती है कि विद्यार्थियों को लेकर, विद्यार्थियों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर हम लगातार खबर बनाते रहते हैं। यूथ से जुड़े हुए भी तमाम जो मुद्दे रहते हैं उससे भी हम खबर बनाते रहते हैं। आसपास के जो स्थानीय वरिष्ठ मीडिया संस्थान है वो युवाओं को लेकर कितना खबर बना रही है, किन मुद्दों पर बात कर रही है, वो आप देख ही रहे होंगे।
केपी न्यूज़ की लगातार कोशिश रहती है कि मुद्दे पे बात करें, युवाओं से जुड़े हुए भी। हम इससे पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम लाए गए हैं उस पर भी हमने बातचीत किया है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो हमारी कोशिश लगातार बनी है और आगे भी हम लगातार इन सब विषयों पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे थे केपी न्यूज़, शुक्रिया।